आप जब सी सेक्शन हो गया तो सी सेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। सी सेक्शन के बाद क्या कुछ दिनों बाद औरत घर चले जाए, आराम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग या नहीं? फिजियो का एलिमेंट बहुत जरूरी है। हाँ, फिजियो का एलिमेंट ज़रूरी है। क्यों? देखिए पोस्ट डिलीवरी या पोस्ट ऑपरेशन जिसको कहते हैं ना, पोस्ट सर्जरी, वो उसमें फिजियो का बहुत सारा रोल है। उसमें आपके बहुत सारे मसल स्पाज्म हैं, बैक एक्स हैं, ठीक है, जो ख़त्म हो रही होती हैं, ठीक है, और फिर आपकी वही रेंजेस रिटेन हो रही होती हैं। आपको मसल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है ना, आपने बेबी को डेफिनेटली आपने होल्ड करना है, आपने उसको लैश करना है या जो भी आपका है, तो वो उसके लिए फिर आपका पोस्चर, हम अपने बहुत सारे पोस्चर ख़राब कर लेते हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। उसके लिए हम प्रॉपर एक गाइडेंस देते हैं पेशेंट को कि आप अपनी गोद में पहले तकिया रखें, तकिए के ऊपर बेबी रखें, ताकि आप खुद अपराइट पोजीशन में रहें और फिर आप बेबी को फीड करवाएं, ठीक है। अगर आप इतना झुक के या बेंड होके या एक साइड पे होके करवाएं तो डेफिनेटली आपका अपना पोस्चर ख़राब हो रहा है उस, और पोस्चर की वजह से फिर बेतहाशा मसाइल उसके तो फिर अनलिमिटेड हैं कि आपके डिस्क बल्जेस हैं, फिर आपकी वो जो भी आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह हैं, ये सब चीज़ें। और डॉक्टर कब तक ये प्रोसीजर जारी, फिजियो कब तक करानी चाहिए, कितना टाइम का कोर्स है या कोई ऐसा कुछ शॉर्ट कोर्स है कि वो ऐसा नहीं। देखें आप बेशक जब तक आप थोड़ा सा पेन फ्री नहीं हो जाते आप फिजियो करवाएं, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा वेट लॉस की तरफ मतलब अगर आना चाहें, ठीक है, जिस तरह ख़वातीन बहुत ज़्यादा आजकल कंसर्न होती हैं, लेकिन वही उसका एक टाइम पीरियड होता है, वो हमें गुजारना ही होता है तकरीबन। उसके बाद आप वेट लॉस की तरफ आ सकते हैं, बस बेबी को भी फीड करवा रहे हैं और भी मल्टीपल इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप एकदम से नहीं उसकी तरफ प्रॉपर एक्सरसाइज की तरफ आ सकते हैं। इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं। अगर हम लोगों को समझाना शुरू करें तो मेरे ख्याल से हमें बहुत तवील अरसा लग जाएगा उनको समझाने में। उनको ये लगता है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अब जिस चीज़ की वजह से आप अपना ख्याल रख रहे थे ना, वो दुनिया में आ चुकी है, अब अपना ख्याल रखना ज़रूरी नहीं है, और अब उस चीज़ का ख्याल, उस बच्चे का ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी है। अब आपका अपने आप तो इतने अरसे से 1 साल से या 9 महीनों से अपना ख्याल इसीलिए रख रहे थे ना क्योंकि आपको वो बच्चा अच्छा हेल्दी बेबी चाहिए था। ऐड करें कि साउथ एशिया में ये माना जाता है, जिस बात पे मैं आपको अक्सर मैं डांटता हूँ, बड़े दोस्तों को डांटता हूँ कि यहाँ पे साउथ एशिया में समझा जाता है कि जब बच्चा हो गया तो आपने एक जगह पे लिखना है कि मेरी जिंदगी आज से खत्म है, इसके बाद मेरी जिंदगी आज से इसकी जिंदगी है, और फिर जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसकी जिंदगी बना दूंगी। हलीमा, मैंने ना इस पे अवेयरनेस की ना प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी, उसमें यही था कि आपने आफ्टर डिलीवरिंग योर बेबी अपने मल्टीविटामिन्स नहीं छोड़ने। ये जो है ना कि अब तो मैंने कोई दवाई कोई चीज मैंने नहीं लेनी और सब चीजें सारे तो मल्टीविटामिन्स। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें थोड़ी गाइडेंस की भी कमी होती है। मेरी जैसी लड़की ने महीने बाद मल्टीविटामिन्स लेना छोड़ दिए थे क्योंकि मुझे यही लगा कि क्योंकि डॉक्टर ने मुझे यही प्रिस्क्राइब किया कि आपने 1 महीना लेना है और उसके बाद यू आर फाइन। तो मैंने वो लेने छोड़ दिए। उसके बाद जब बाल हाथ में आ गए और नाखून सारे टूट गए और हर हड्डी में से आवाज आने लग गई, बैठने उठने में मसला होने लग गया, वो दिखने लगी जो आपकी एज, जो मेरी एज अप्रोप्रिएट बिल्कुल वो दिखने लग गई। तो फिर मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा ये तो मेरे साथ तो बड़ा मसला हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि असल में हम लोग मल्टीविटामिन इसलिए नहीं बताते क्योंकि जब बताते हैं तो वो मियाँ कहते हैं कि पहले इतना खर्चा हो रहा है, डायपर ही पूरे नहीं हो रहे, तो डॉक्टर साहब अब आप 10,000 एग्जैक्टली उन्होंने मुझे ये बोला कि अब आप 10 से 15,000 की इसकी महीने की दवाइयाँ भी लिख देंगी, तो फिर अब हो तो गया है बच्चा, अब क्यों उसने दवाइयाँ जिसने बच्चा संभालना है अगर उसने ही नहीं उठना तो फिर बताएं फिर क्या। उठ तो बेचारी जाएगी, 50 के बाद नहीं उठा जाएगा।